मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखे, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहे ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना के वजीर खारजा कल इंडिया आ रहे हैं। चाइना भी है और रशिया भी है और अमेरिका भी है, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन भी पहुंच रहे हैं वहां। भारत और इटली जो है ये डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, और मैं देख रहा था। और दूसरा जो इवेंट हो रहा है वो रेसाना डायलॉग, जो कि उनकी ORF, जो उनका थिंक टैंक है, बहुत बड़ा थिंक टैंक, वो हर साल अरेंज करता है। तो उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे इटली की प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं। रिसेंटली सऊदीया के एम्बेसडर जो कि इंडिया के लिए अपॉइंट हैं, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया के साथ हाई लेवल रिलेशन बिल्ड किए जाएं। We are very happy to have a strong relationship with our friendly country, India. सर अब प्रॉब्लम ये है कि वो ये भी कह रहे, इंडियन मीडिया के, मैंने आपको शॉर्ट सुनवाया, वो धमकी भी दे रहे हैं कि हम सलाहुद्दीन को भी मारेंगे, ऐसे ही घुस के मारेंगे। तो वो तो पहले से वार्निंग दे रहे हैं हमें। अरे आपके जेल में तो लोगों के बच्चे पैदा होते, लखवी के तो बच्चे पैदा होते। अच्छी बात है, लोगों को राइट मिलने चाहिए। ब्राजील नहीं देखिए चीमा साहब, ऐसी दुनिया में कहीं जेल नहीं है। ये ब्राजील में होते हैं, ब्राजील में होते हैं। तो अच्छा, आप ब्राजील से कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं कश्मीरी होता और मुझे कहा जाता कि पाकिस्तान के साथ आ जाओ, तो मैं कहता कि मेरे मुल्क में 25,000 की मोटरसाइकिल है, मेरा दिमाग खराब है कि मैं 70 के लिए 1,25,000 वाले मुल्क में आऊँ। ये खुद एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, बेगर्स आर नॉट चूजर्स एंड वी आर नाउ अ बेगर्स ऑफ अनदर लेवल। नाउ हम हो चुके हुए हैं। जयशंकर हम पे हंसता है सर, मोदी कहता है कि मैंने कशकोल पकड़ा दिया इनको, और ऐसा ही है सर। इंडिया जो है वो आपसे हमसे आगे चला गया, इकोनॉमी, ट्रेड, बिजनेस। आप अपनी मेहनत से गए हैं, किसी का आप पे कोई एहसान नहीं है। आपकी अच्छी पॉलिसीज थी, आपके वज़राए आज़म की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, भारत 2023 G20 बैठक को संबोधित कर रहा है। भारत के न्यू दिल्ली में अब 2023 की G20 बैठक का आगाज़ हो गया है। दुनिया भर के 20 ऐसे देश जिसके हाथों में दुनिया भर की 80% से ज़्यादा GDP है, वो अब भारत आकर भारत से वार्ता मिलाप करेंगे। इसी को देखते हुए जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत में कदम रखा, तो उन्होंने सबसे पहले एयरपोर्ट पर उतरते ही भारत के वायुसेना प्रमुख को सैल्यूट किया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है डिप्लोमेसी में। जब कोई भी देश का विदेश मंत्री एक सैल्यूट करता है तो अपनी उस देश के प्रति वफादारी और सम्मान को दर्शाता है। इन सब को देखते हुए सुमित भाई, ये जो राइजीना डायलॉग के अंदर इटालियन PM की जो एंट्री है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? जबकि जर्मन जो हैं वो इधर थे, आपने उनको नहीं बुलाया, फ्रेंच को नहीं बुलाया। सो इटली के साथ क्या ऐसा है दैट बेसिकली गिव्स इंडिया वो कि जी इटालियन PM को वहाँ पे जो है वो होना चाहिए? लास्ट टाइम मुझे याद है यूरोपियन यूनियन की चीफ आई थी एज ए चीफ गेस्ट राइजीना डायलॉग के अंदर, लेकिन दिस टाइम इट्स इटली। सो ये क्या है? ये विद इन यूरोप डाइवर्सिफिकेशन है या वो वैसे ही आ रही थी तो उन्होंने कहा चलो तुसी भी बन जाओ? देखिए चीमा साहब, जियोपॉलिटिक्स में कोई चीजें इंसिडेंटल नहीं होती, एंड ORF ऑर्गेनाइजेस दिस राइजीना डायलॉग, और इसमें दुनिया भर के लोग आते हैं। अब जिस कंट्री को, मतलब जिस लेवल का बंदा भेजना है, जिस लेवल का इनविटेशन होता है, ये ORF विल डिसाइड, और MEA विल, मे बी दे कंसल्ट MEA, आई डोंट नो, दे डू नॉट कंसल्ट MEA, बट आई थिंक दे विल बी कंसिडरिंग MEA। तो उसके हिसाब से जो भी उनके प्लेटफॉर्म पे जो भी सूट करेगा वो आने की बात है। अभी आप देखिए, अब की बार अगर आप देखें तो इसी में ईरान ने एक ORF का वो था इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें ईरान को देख के वो जो वुमेन प्रोटेस्ट था, तो ईरान ने बोला जी हम आ ही नहीं रहे, आप ये नहीं तो ये एक हार्डली 1 सेकेंड एक पिक्चर थी। तो अब देखिए, मुल्क है, मफादात है, उनके इंटरेस्ट है, उनके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, जोग्राफिकल इंक्लिनेशन है, ट्रेड है, कॉमर्स है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशंस देखते हैं। देखिए चीमा साहब, अभी भी इटली का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट नहीं आया, जबकि फ्रांस का आ गया, UK का आ गया, अमेरिका का आ गया। अब जर्मनी में आपने देखा हमारी काफ़ी प्रोडक्टिव मीटिंग रही, और जर्मन्स आर रियली वांटिंग टू डू बिजनेस विद अस, क्योंकि जर्मनी में 40% इंडस्ट्री तो चलती है रशियन गैस पे, और 40% उनका रॉ मटेरियल आता है चाइना से। दोनों ही चीज़ में अभी जर्मनी आप देखें तो दोनों तरफ से मार खा रही है। एक तो
रॉ मटेरियल्स की दिक्कत है और कहीं ना कहीं रशियन गैस की भी दिक्कत है। और आपने कल देखा होगा तो पूरे नेटो में, पूरे सॉरी यूरोप में कल एंटी नेटो प्रोटेस्ट हुए। फ्रांस में हुए, जर्मनी में हुए हैं, या यहाँ पे यूके में हुए कि लीव नेटो। तो वैसे काफी प्रेशर पड़ा है इस वॉर का यूरोप पे, and that is why there's a lot of, you will see a lot of geopolitical movements now happening because Europe wants to get out of the war, क्योंकि यूरोप वॉर का जो ब्रंट ले रहा है, जो इकोनॉमी सबसे ज्यादा ब्रंट ले रही है, वो ले रहा है यूरोप। अगर यूरोप जल्दी इस वॉर से नहीं निकलता, यूरोप का नुकसान बहुत ज्यादा है। द यूरोप विल पे वेरी हेवी प्राइस, मे बी 1 or 2 or 3 decades of progress. That is the kind of price now we are talking about. और आप यूके का इकोनॉमिक आउटलुक देखिए चीमा साहब, -0.3, जर्मनी का 0.1 आपको मैं बता रहा हूँ। फ्रांस तो कह रहा है मैं वॉर टाइम इकोनॉमी बनूंगा। उसके अलावा आपको ये भी पता होगा यूके में तो राशन लग गया ना। इवन इफ यू गो टू स्टोर देयर इज अ राशन, हाउ मच कैन यू बाय, इवन द फूड आइटम्स। तो मतलब ऐसे दिन अगर देखने को आ रहे तो ये वॉर तो सस्टेनेबल है नहीं। फ्यूल और फूड क्राइसिस तो दुनिया भर में हो ही गया। और सच्चाई ये है, पुतिन के पास 25% यूक्रेन का एरिया है, सब रशियन स्पीकिंग एरिया नमस्कार उसके पास दोस्तों, है। फिर से स्वागत है 41% आपका नेचुरल हमारे रिसोर्सेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया में ये मातम छाया हुआ है कि एक देश का विदेश मंत्री भारत में जाकर उसके वायुसेना अध्यक्ष को एक सैल्यूट कर रहा है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसे एक बहुत ही बड़ी साइन माना जाता है, क्योंकि जब कोई भी देश का विदेश मंत्री या उच्च ओहदे पे एक अधिकारी दूसरे देश में जब जाके सैल्यूट करता है तो उस देश के प्रति अपनी वफादारी को दर्शाता है। पाकिस्तान में तो G20 बैठक होने से रही, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर में 100 से भी बाहर के क्रम में आता है। पाकिस्तान की GDP कुछ बची ही नहीं है, जबकि भारत टॉप 5 GDP में आता है। इसी को देखते हुए भारत में G20 बैठक को रखा गया है। पाकिस्तान वैसे भी G20 का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। जय हिंद, जय भारत।